अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कीनिया में हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हलाकत के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। इस हवाले से वहाँ के कुछ फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स आज उस इलाके में पहुँचे हैं जहाँ पे ये अंदोहनाक वाक़या पेश आया था। ये मेरे साथ स्क्रीन पे आप वो तस्वीर भी देख रहे होंगे जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेटर्स पहुँचे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ये साना पेश आया था और इस हवाले से मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा और इस वीडियो के एंड पे भी आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी। अगर आप उस इलाके के मुतल्लिक़ जानना चाहें जहाँ अरशद शरीफ का ये कत्ल हुआ है तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कीनिया की पुलिस जो है उनका रिकॉर्ड कैसा है मावराए कत्ल और इसी तरह के दूसरे घिनौने जराइम के हवाले से। वैसे तो कीनिया की पुलिस पाकिस्तान की पुलिस से भी ज़्यादा बदनाम है इस हवाले से कि ये लोगों पर जुल्म करती है, जबर करती है और ये कानून के मुताबिक नहीं चलती। लेकिन कीनिया की पुलिस के दो यूनिट ऐसे हैं जो मावराए कत्ल के हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम है। इनमें से एक का नाम है GSU यानी जनरल सर्विसेज यूनिट और दूसरा है SSU यानी स्पेशल सर्विसेज यूनिट। मैं इस वीडियो में इन दोनों की बात करूंगा। कीनिया की पुलिस की जानब से अरशद शरीफ वाले वाक़े की जो इब्तदाई रिपोर्ट बगाडे पुलिस स्टेशन में जमा करवाई गई, इसमें कहा गया कि पुलिस को ये मालूम हुआ है इब्तदाई तौर पर कि फायरिंग के इस वाक़े में कीनिया पुलिस के GSU यानी जनरल सर्विसेज यूनिट के कम से कम 4 लोग मुलविस हैं। ये इस वक्त स्क्रीन पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये GSU के लोग हैं। ये GSU क्या है और ये कैसे काम करता है और ये ज़्यादा मशहूर बल्कि ये कहना चाहिए कि ज़्यादा बदनाम क्यों है। तो कहानी कुछ यूँ है कि ये GSU या जनरल सर्विस यूनिट कीनिया की पुलिस का एक नीम फौजी या पैरामिलिट्री दस्ता है जिसको खसूसी किस्म की तरबियत दी जाती है। इसका क़याम कीनिया के नेशनल पुलिस सर्विस एक्ट के तहत अमल में लाया गया था। इसे कीनिया के अंदर सदारती गार्ड या रैकी स्क्वाड भी कहा जाता है। इसकी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसकी जो बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें मुल्क के सदर के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा इंसदादे दहशतगर्दी यानी एंटी टेररिज्म की कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। इसके अलावा ये यूनिट पुरतशद्दद मुजाहरों और शहरों में बदअमनी को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार को रोकना और अहम सरकारी और रियासती अमारात और गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को सिक्योरिटी देना, ये सब भी इसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। GSU के अहलकार आमतौर पर सिर्फ ऐसे इलाके में सड़क पर चौकी या नाका लगाते हैं जहाँ डकैती का खदशा हो या फिर दहशतगर्दी का। इसके अलावा वो अहम सरकारी इमारात और तनसीबात पर तैनात किए जाते हैं। अरशद शरीफ के केस में बज़ाहिर इस यूनिट को सिर्फ इस वजह से सड़क पर तैनात किया गया क्योंकि इनका एक कैंप करीब ही वाक़या था। इस यूनिट के अराकीन को आम पुलिस से ज़्यादा खसूसी तरबियत इसलिए फराहम की जाती है क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारियों में कौमी सलामती को दरपेश ख़तरात से निमटना भी शामिल होता है और इसी वजह से इस यूनिट के एहलकार अवाम से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। ताहम इनके अवाम से कट कर रहने की वजह से ही ये लोग अपने ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा बर्बरियत दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं। माजी में इस यूनिट पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि ये कई इलाकों में सिर्फ इसलिए औरतों का रेप करते हैं ताकि ये लोगों पर अपना खौफ तारी कर सकें। GSU का माजी काफ़ी मुतनाज़ा रहा है। 2007 और 2013 में GSU एहलकारों पर आम शहरियों के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया गया। अगरचे अरशद शरीफ के मर्डर में तो GSU का नाम ही सामने आ रहा है, लेकिन कीनिया पुलिस का वो दूसरा यूनिट जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया था, जिसका नाम SSU है यानी स्पेशल सर्विसेज यूनिट, उस पर भी गुज़िश्ता चंद बरसों में शहरियों को मुबैना तौर पर अगवा करने, लापता करने और मुश्तबा मुलजमान पर मावराए अदालत कत्ल जैसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जिसकी वजह से ये SSU भी GSU से कोई कम बदनाम नहीं है। SSU पे लगने वाले ऐसे ही इल्ज़ामात के बाद कीनिया के जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने अपनी इफ्तिताई तकरीर में इस बात का ऐलान किया था कि वो इस यूनिट पर पाबंदी लगा रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों में कीनिया में होने वाले ऐसे वाक़यात जिनके लिए GSU और SSU को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, उनमें से चंद एक का जिक्र मैं आपसे करता हूँ। इसी वर्ष जुलाई के महीने में यानी जुलाई 2022 में कीनिया की अदालत ने 3 पुलिस एहलकारों और एक सिविलियन शख्स को इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले मारूफ वकील वैली किमानी और 2 दीगर अफराद को जून 2016 में कत्ल करने का मुजरम ठहराया। वैली किमानी इनके क्लाइंट और इनके टैक्सी ड्राइवर को मार दिया गया था और इनकी लाशें नैरोबी के मुज़ाफ़ात से गुजरने वाले दरिया में फेंक दी गई थीं। मई 2016 में कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ कारोबारी शख्सियत जैकब जोमा को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया था जब वो अपने घर जा रहे थे। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुतअद्दिद नाकाम कारोबारी मुआहदों में हाई प्रोफाइल केसेस दायर कर रखे थे। इसी तरह फरवरी 2015 को कीनिया के मारूफ मेंबर पार्लिमान और ट्रेड यूनियनिस्ट जॉर्ज मोर्चरी को मुल्क के दारुल हुकूमत नैरोबी में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अलल सुबह पेश आने वाले उस वाक़े में
ممبر پارلیمان کے 2 محافظ اور ڈرائیور کو بھی مار دیا گیا تھا۔ اپریل 2014 میں کینیا سے تعلق رکھنے والے معروف مسلمان عالم دین ابو بکر شریف احمد کو مواسا کے مضافات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کے پیروکاروں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس عالم کے قتل میں کینیا کی پولیس ملوث ہے۔ اس سے قبل اگست 2012 میں ایک اور مسلمان عالم دین عبد روجو محمد کو مواسا میں ہی گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان پر امریکہ اور اقوام متحدہ نے پڑوسی ملک صومالیہ میں الشباب نامی ملیٹنٹ گروپ کو سپورٹ کرنے کی پاداش میں پابندیاں بھی عائد کر رکھی تھیں۔ یہ جو 2 مسلم سکالرز ہیں، ان کو کس طرح اور کن حالات میں قتل کیا گیا، اس حوالے سے الجزیرہ نے ایک بہت شاندار ڈاکومنٹری بھی بنا رکھی ہے، اور اس ڈاکیومنٹری کا پورا جو موضوع ہے وہ ہے یہی کہ کس طرح کینیا میں کچھ پولیس یونٹس کو برطانیہ کی MI5 نے ٹرین کیا اور بعد میں موساد نے بھی ٹرین کیا، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہاں پہ بسنے والے جو مسلمان ہیں ان میں سے جو لوگ ویسٹ کے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ اس سے قبل مارچ 2009 میں انسانی حقوق کے سرکردہ کارکن آسکر کماؤ کنگرا کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ کار میں اپنے گھر جا رہے تھے۔ آسکر نے کینیا کی پولیس کی جانب سے ماورائے عدالت قتل کے معاملات کی تفتیش کی تھی۔ اگرچہ ماضی میں کینیا کے کئی سارے پولیس اہلکاروں کو ماورائے عدالت قتل جیسے الزامات کے تحت گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا، تاہم ملزم اہلکاروں کو سزائیں ملنے کی شرح انتہائی کم ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک معروف وکیل ویلی کمانی کے قتل کے الزام میں اسپیشل سروسز یونٹ کے پولیس افسران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں قتل کا مجرم قرار دیا۔ تاہم کینیا کے عدالتی ضوابط کے مطابق ان پولیس اہلکاروں کو سزائیں سنائے جانے کی کارروائی ابھی بھی باقی ہے، اور اسی لیے اسی ہفتے اسپیشل سروسز یونٹ یعنی SSU کے 4 اہلکاروں کا ٹرائل ہونے والا ہے، اور اس ٹرائل کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ویلی کمانی کے قتل کے علاوہ ان 4 اہلکاروں پر کینیا بھر میں قتل، اغوا اور تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ پولیس کی وردیوں میں ملبوس ان درندوں کا شکار بننے والوں میں مبینہ طور پر 2 انڈین شہری بھی شامل ہیں جو جولائی سے لاپتہ تھے۔ دونوں انڈین شہریوں کی باقیات گزشتہ ہفتے سینٹرل کینیا کے ایک جنگل سے برآمد ہوئی تھیں۔ ہیومن رائٹس کے اداروں کا کہنا ہے کہ آزادانہ تحقیقات میں کم از کم 600 سے زیادہ ہلاکتوں کو پولیس سروسز کے اندر موجود یہ جو 2 خصوصی یونٹس ہیں ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ان 2 یونٹس میں کئی پولیس والے ایسے بھی ہیں جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔